आत्मीय भाइयों एवं बहनों, अपरिमित संभावनाओं का आगार वाङ्मय 21। अपरिमित संभावनाओं का आगार मानवीय व्यक्तित्व। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय अपना उद्धार आप करें। आपको पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 11.1 से। आत्मा को जानिए। सात्वियों, महर्षि याज्ञवल्क्य अपने समस्त संपत्ति को दोनों पत्नियों में बराबर बांटकर गृह त्याग के लिए उद्यत हुए। मैत्रेयी को संतोष नहीं हुआ और आखिर वह कह ही बैठी, भगवान, क्या मैं इस सब को लेकर जीवन मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकूंगी? क्या मैं अमर बन जाऊंगी? आत्मसंतोष प्राप्त कर सकूंगी? महर्षि ने अपने चिंतन का क्रम तोड़ते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। साधन, सुविधा संपन्न सुखी जीवन जैसा तुम्हारा अब तक रहा, इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। अन्य सांसारिक लोगों की तरह ही तुम भी अपना जीवन सुख सुविधा के साथ बिता सकोगी। मैत्रेयी का असंतोष दूर नहीं हुआ और वह बोली, ये ना है नामृता श्याम किमहम तेन कुर्या। जिससे मुझे अमरत्व प्राप्त न हो उसे लेकर मैं क्या करूंगी? देव, मुझे यह साधन सुख सुविधा संपन्न सांसारिक जीवन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? मैत्रेयी, तुम्हें फिर क्या चाहिए? महर्षि ने पूछा और मैत्रेयी की आंखों से अश्रु धारा बह निकली। उसका हृदय संपूर्ण भाव से उमड़ पड़ा। उस दिन मैत्रेयी ने महर्षि के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योरमाम अमृतम गमय अविरावीरमा एधिरुद्रयत्ते दक्षिण मुखम ते नमा पाहि नित्यम। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत्यु की ओर गति प्रदान करो। देव, हे प्रकाश, पाप चिर प्रकाश बनकर मेरे जीवन में प्रकाशित हो उठे। रुद्र बनकर मेरे समस्त पाप रूपी अंधकार का नाश कर दें। अपने प्रेम स्वरूप आनंदमय दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करें, जिसकी छाया में मैं चिरकाल तक परित्राण प्राप्त करूं। मैत्रेयी ने महर्षि के सानिध्य में सुख समृद्धि संपन्नता का जीवन बिताया था, किंतु उसके अंतर का यह प्रश्न अभी तक अधूरा था। उसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया था। मित्रों, हम जीवन भर नाना संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव एकत्र करते हैं। आश्रम, धन, नाना पदार्थ, बहुमूल्य सामग्री जुटाते हैं और अंतर में स्थिर मैत्रेयी को सौंपते हुए कहते हैं, लो, इससे तुम्हें प्रसन्नता होगी, आनंद मिलेगा। अनेकानेक सामग्री हम जुटाते हैं,
किंतु अंतर में बैठी हुई मैत्रेयी कहती ही रहती है, एनाहम नामृता श्याम किमाम तेन कुर्याम। इन सब सामग्रियों से, इन सब सामग्रियों में जीवन के शाश्वत प्रश्न का समाधान नहीं मिलता और निरंतर छटपटाती रहती है उस महत्वपूर्ण तथ्य की प्राप्ति के लिए जो उसे सत्य, ज्योतिर्मय, अमरत्व की प्राप्ति करा सके, सब ओर से उसे परित्राण देकर आनंदमय बना सके। मैत्रेयी चाहती थी उस परम सत्य का साक्षात्कार, उस परम तत्व का साक्षात्कार, एकानुभूति, नित्य दर्शन, जो सत्य ज्योतिर्मय स्वरूप है, जो उसके जीवन का चिर प्रकाश बने, रुद्र बनकर उसके समस्त पाप तापों को नष्ट कर दे और उसे परित्राण देकर निर्भय बना दे। मैत्रेयी ने अनुभव की कसौटी पर जान लिया था कि संसार और इसके सकल पदार्थ, संबंध, नाते, रिश्ते मरणशील है। इनका पर्यवसान अंधकार और असत्य में ही होता है। दैविक भौतिक पाप तापों की पीड़ा जीव को सदा ही अशांत, भयभीत बनाए रखती है। मनुष्य नाना पदार्थ, उपकरणादि संग्रह करता है, धन संपत्ति जुटाता है, बड़े बड़े महल बनाता है, देह को नाना भांति सजोता संवारता है। रात दिन इन्हीं को आधार बनाकर जुटे रहने से इनके प्रति मनुष्य में एक तरह की आसक्ति एवं समता उत्पन्न हो जाती है। धीरे धीरे यह अभ्यास इतना प्रगाढ़ हो जाता है, कि मनुष्य इन्हीं उपकरणों, सामग्री, संपत्ति, संबंधों को सब कुछ मान इन्हीं का अवलंबन लेकर चलने लगता है। किंतु संसार के नियम के अनुसार ये मिट्टी के घरौंदे क्षण क्षण में गिरते पड़ते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। संसार और उसके पदार्थ बनते बिगड़ते रहते हैं, कोई भी तो स्थिर नहीं रहता। मनुष्य का शरीर ही वृक्ष के पत्ते की तरह एक दिन झड़ जाता है, वह भी तो स्थिर नहीं रहता। मनुष्य का शरीर भी वृक्ष के पत्ते की तरह एक दिन झड़ जाता है, वह भी तो स्थिर नहीं रहता। जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब ही तो असत्य है, मरण धर्म है, अंधकारमय है। मित्रों, इसीलिए मैत्रेयी को इन सब वस्तु, पदार्थ, संपत्ति, समृद्धि के परे किसी ऐसी वस्तु की अभिलाषा थी जो इस तरह के मरण धर्म, प्रत्यावर्तन, स्वप्नवत, असत्यता परिणाम में अंधकार से सर्वथा मुक्त हों, जिसे प्राप्त करने के बाद फिर छोड़ने या बदलने का कोई प्रश्न ही उपस्थित न हो, जो मृत्यु से अतीत, सत्य ज्योतिर्मय दिव्य रूप हो, ऐसा अमृत चाहती थी मैत्रेयी। लेकिन हम शक्ति और युक्ति द्वारा संसार के पदार्थों में उसे ढूंढते हैं, नाप जोख करते हैं, नाना साज सामान एकत्र करते हैं और अंतर में विराजमान मैत्रेयी से कहते हैं, लो देवी, इन्हें ग्रहण करो और सुखपूर्ण जीवन बिताओ। परंतु वह हर बार अपना असंतोष प्रकट करते हुए पूछती है, क्या इससे मुझे अमृत तत्व की प्राप्त हो सकेगी? नहीं,
तो फिर जो मैं चाहती हूं वह तो यह नहीं है। एनाहम नामृता श्याम किमहम तेन कुर्याम, जिससे मुझे अमृत स्वरूप की उपलब्धि ना हो उसे लेकर मैं क्या करूंगी। और वह नित्य निरंतर ही अश्रु भरे नेत्रों और व्याकुल हृदय से प्रार्थना करती है। असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतम गमय अविरावीर माम ऐधिर रुद्रयत्ते दक्षिण मुखम तेन मा पाहि नित्यम। हे चिरंतन सत्य मेरे अंतर और बाह्य सर्वत्र ही विराजमान सत्य, मुझे सत्य की सीमा से बाहर निकाल कर अपने में मिला लो। जग के असत्य पर्दों को हटाकर अपने सत्य स्वरूप भवन में ले चलो, जहां आप हैं के सिवाय कुछ भी तो नहीं है। ज्योतिषामयी यद ज्योति सर्वलोकों में ज्योतिषियों की भी ज्योति, ज्योतियों की भी ज्योति, कोटि कोटि सूर्य सम आपकी परम ज्योति व्याप्त है। हे ज्योतिर्मय, अपने पावन स्पर्श से मुझे भी ज्योतिर्मय बना दें, जिससे अंधकार के समस्त परिवेष्टनों में मुक्त होकर मैं भी ज्योतिर्मय बनूं। हे अमृत रस परमानंद के धाम, सर्वत्र आप ही अजर अमर अविनाशी बने व्याप्त हैं। यह जगत आप में ही चरण पोषण विनाश प्राप्त करता है, किंतु आप सदा सदा गंभीर स्तब्ध एक रस बने रहते हैं। आपका कोई रूप सीमा बद्ध नहीं है। अपने इस अमृत स्वरूप में मिलाकर मुझे भी अमृत बनावे। हे प्रकाश, मुझे अपने प्रकाश से जगमग जगमग कर दो। अपनेपन अहंकार राग आसक्ति के समस्त अंधकार का उच्छेद करके पूर्ण रूपेण प्रकाशमय बना दो। हे रुद्र, अपने प्रचंड ताप से मेरे समस्त पापों को भस्मीभूत कर दो। मेरे अंतर्बाह्य जीवन में जो भी दुश्चेष्टा, दुर्भावना, दुष्कर्म आदि पाप हों, उन्हें अपने रुद्र ताप से नष्ट कर दे। तब आपके आलोक प्रकाश की निर्विकारी सत्ता ही मुझ में शेष रहेगी। हे प्रभु, आप अपने प्रसन्न मधुर आनंदमय दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करें। हे देव, तब मैं आपका ही निवास बनकर सर्व ओर से परित्राण पा सकूंगी। अंतर में विराजमान मैत्रेयी अंतरात्मा की इस प्रार्थना को हम एकाग्रता के साथ सुने, उसके स्वरों में स्वर मिलाकर गावें। प्रबल जिज्ञासा, उत्कट इच्छा, अश्रु पूर्ण नेत्रों के साथ ही हमारी यह प्रार्थना किसी तरह की सौदेबाजी, लेन देन या संजो कर रखने की बात ना हो बीच में। संसार में विचरण करते हुए हम उसी को ग्रहण करें जो हमारी आत्मा की चिर इच्छा को पूर्ण करे, उसे सत्य अमृत ज्योति की प्राप्ति करावे। जो हमें अमृत प्रदान न करे उसे छोड़ते जाएं। एनाहम नामृतास्याहि किमहम तेन कुर्याम, यह मंत्र हमारा जीवन मंत्र बन जाए। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे। आइए सुनते रहिए क्रम से।